आज मौसम क्लाउडिंग हो रही है और गिरीश जी घर पे नहीं है अभी वो जा रखे हैं। दिन का खाना भी नहीं खाया आज उन्होंने, तो बाहर जा रखे हैं। आज सुबह मैंने चने का साग और पूरी बनाई। आंखें भी दर्द हो रही है मेरी अभी बहुत ज़्यादा, पूरी आज पता नहीं, कभी कभी ना एक तो फ़ोन का काम ज़्यादा होता है ना, तो इस वजह से कभी कभी, और एक जब मेरा महीने का टाइम होता है तब भी थोड़ा सिम्टम चेंज हो जाते हैं, लेकिन आँखों में भारीपन हो जाता है। तो अभी चने का साग था थोड़ा सा, और फिर खाने वाले हम थे। क्रिश ने भी नहीं खाया, भी वो ऊपर है अपनी ताई के घर पे। मौसम भी ऐसे हो रहा, तो थोड़ा सा बचा हुआ था, तो फिर मैंने कहा कि क्या बनाऊँ, थोड़ा सा जुगाड़ करने के लिए। तो सब जुगाड़ क्या करूँ, तो मैंने बैंगन थे 2, गिरीश जी लाए थे परसों, तो वो काटे मैंने, प्याज काटा, आलू काटा, सब्जी बना दी और दही भी थी, तो हो गया। मतलब हमसे, मुझे भी थोड़ा सा खाना था, पूरी ज़्यादा खा ली थी, तो हो गया। अभी 2:30 बज रहे हैं। अभी वहाँ पे गाड़ी उधर, किस टॉपिक पे बात करूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। अपने घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं कभी कभी ना, मतलब इन्हीं में उलझे रहते हैं, फिर हम इसमें भी वो होता है, कभी हो जाता है अप एंड डाउन्स। कभी हमारे घर में भी हमारी बातें नहीं समझी जाती हैं, तो हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं सीधे मतलब इस टॉपिक में ज़्यादा वीडियो बनाने का मन तो नहीं है। जो बवाल, आप सबको पता ही है जो बवाल है, और बवाल आज का नहीं है यार, ये बवाल एक लड़की के साथ हमेशा रहता है। पता नहीं मेरे साथ किसके विचार मिलेंगे, किसके नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ शुरू से बवाल था। एक लड़की थी मैं जब, एक तो मेरा स्वभाव भी जिसका मेरे जैसा होगा, हंसमुख, और हंसी आ जाती, और ज़्यादा सोचते नहीं है मतलब किसी के बारे में, बस अपने में ही, अपने कामों में, किसी को दुख न पहुंचाना, अपने फक्कड़ बोल सकते हैं या कुछ भी, लेकिन अपने पे भी मेरी बात आती है। कभी मुझे बोलता है कोई, तो रिटर्न में मुझे बुरा नहीं लगता उस चीज़ का, क्योंकि मेरा नेचर है ही ऐसा, भगवान ने बनाया है, तो क्या कर सकते। और जब मैं लड़की थी तब की अगर मैं बात करूं, तो छोटे से ही चंचल थी। कुछ पता क्या होता है कि माता पिता की अभी भी सोच लड़का और लड़की के लिए थोड़ा होती है, सबकी नहीं बोलूँगी मैं। आज अभी जनरेशन अलग है, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। अभी सब पढ़ा रहे लिखा रहे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे, अपने लड़का लड़की दोनों को बराबर समझते हैं। लड़कियाँ वही वो कर रही हैं, कोर्स कर रही हैं, नौकरी के लिए मेहनत कर रही हैं, इंडिपेंडेंटली बाहर है, रह रही हैं। तो उस टाइम में थोड़ा अलग था। उस टाइम में खुसरी पुसरी लोगों की ज़्यादा होती थी। लड़कियां अगर ट्यूशन भी जा रही हैं 9th 10th के बाद, 8th ध्यान में नहीं है मुझे, लेकिन उस टाइम पे भी मैं जाती थी ना। या कॉलोनी में जा रहे कुछ आवारा लड़के होते हैं जो लड़कियों को बदनाम करते हैं, फालतू में उनके पीछा करते हैं, और जब वो उनके हाथ नहीं आती है, जब वो ऐसे होती है, तो एक छोटे से टाउन में जहाँ रहती है लड़की ना, बड़े शहरों में तो खैर पता नहीं चलता, लेकिन छोटे से टाउन में, जैसे हमारा टाउन है यहाँ, मैं बचपन से ही है, तो होता है बवाल। तो ऐसे बदनाम किया जाता है लड़की को, और ख़ास करके जो हंसमुख लड़की होती है जैसे मेरे जैसे, तो किसी लड़के के साथ बात भी कर ली, हंस के बात कर ली, अकेले में बात कर ली, तो बवाल हो जाता है। अरे बात वो तो है ही ऐसी, है ना। खैर मुझे पता है, मेरे ईश्वर को पता है, छोटी मोटी जो नासमझी में जो नादानियाँ होती हैं वो अलग चीज़ होती है। छोटी मोटी नादानियाँ मतलब ऐसा नहीं कि जो हमारी इज़्ज़त है
वो अपवित्र की किसी ने, या हमने किसी को इसका अधिकार दे दिया, वो तो बिल्कुल ही अलग बात होती है। वो तो आज दिन तक कभी हो ही नहीं शादी से पहले। शादी के बाद एक लड़की अपनी आबरू अपने होने वाले हस्बैंड को सौंपती है, और एक उसकी आबरू नहीं होती, उसकी पूरे परिवार की होती है। लेकिन ये जो कुछ लोग होते हैं, इनकी वजह से एक लड़की को काफ़ी कुछ सहना पड़ता है। बहुत किसी लड़की में तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि वो अपनी खुशी के लिए इन तानों की वजह से वो बेचारी वैसे ही जी रही होती है, मतलब कि नहीं मुझे ये नहीं करना, लोग ऐसे बोलेंगे, मुझे वो भी नहीं करना, लोग ऐसे बोलेंगे, है ना। तो काफ़ी लड़कियां बर्दाश्त करती हैं, और बदनाम करने वाले लोग और ससुराल में इन्हीं लोगों की वजह से उन लड़कियों को अपने माँ बाप की इज्जत के लिए उस ससुराल में जहाँ उसको पल पल मारा जाता है, ताने मारकर दहेज के लिए बोला जाता है, घर के कामों के लिए, पता नहीं किस किस चीज़ के लिए। सार्वजनिक है यार, कोई उसकी बात नहीं है कि किसी को नहीं पता, सबको पता है क्या होते हैं केसेस। कहीं पे लड़कियां भी होती है जो अपनी मनमानी का गलत फ़ायदा उठाती है, मैं उस चीज़ के लिए भी नहीं। लेकिन जो मेरा अभी जो मैंने बोला था वो सिर्फ यहाँ पे एक औरत के साथ अगर हो रहा है, उत्तराखंड की औरत जहाँ बहुत ही सहनशीलता का प्रतीक देवनगरी माना जाता है हमारे उत्तराखंड को, वहाँ की औरत अगर अपने बच्चों को भी छोड़कर भाग रही है तो सोचो कितना बड़ा क्राइम, कितना बड़ा पाप उनके खिलाफ हो रहा था, तब जा कर के उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। चलो जो भी है, उनके घर के मैटर को हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन जब वो मर जाती है तो यही लोग उसको वो करते हैं, अरे यार कैसे मर गई, बता देती, आ जाती अपने घर में। वही माँ बाप बोलते हैं, हाँ, और वही रिश्तेदार बोलते हैं। ऐसा समाज है, दोगला समाज बोलते हैं जिसको, है रियलिटी है। आज भी मैंने सच बोला तो मेरी मम्मी मुझसे गुस्सा है कि ऐसा नहीं बोला, लेकिन मैंने सच बोला, जो हो रहा है तो हो रहा है। सच बात है कि क्यों हो रहा है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। लेकिन कुछ लोगों ने गलत तरीके से उसको उसमें नौकरी जोड़ ली, पति की नौकरी जोड़ ली। जो होटल वाले हैं वो बाहर जाते हैं, फौजी जाते हैं बाहर, अपने घर को चला, अरे ये चीज़ें तो मैंने बोली ही नहीं है यार, उस चीज़ को समझो जो बोला है। एक समय बिताना क्या होता है, एक समय बिताना होता है एक दूसरे के जज्बातों को समझना, एक दूसरे को ऐसे सिचुएशन में जब घरेलू हिंसाएं चल रही होती हैं, घरेलू जो ये बातें होती हैं, तो एक लड़की को भी समझना चाहिए कि वो कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त करे, और एक हस्बैंड को भी समझना चाहिए कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करे। ऐसा नहीं कि एक ही का फेवर ले, है ना। और चाहे वो लड़के के और भी रिश्तेदार होते हैं, लड़की के भी होते हैं, लेकिन लड़की बहुत वो करती है कि वो अपनी बातें नहीं बोलती है बाहर। परिवार में भी कोई होती है लड़कियां जो एक एक पल की खबर पहुंचाती है, तो उनके परिवार शायद नहीं जुड़ते हैं, और केस होते हैं ऐसे भी, वहाँ पे भी होते हैं केस ऐसे। लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं जो नहीं बोलती हैं, और बोलती हैं तो उनके माँ बाप बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा जो है वही है ससुराल में। और हद पार हो जाती है जब, तो फिर ऐसा कदम वो उठाती है। फिर लोग बोलते हैं कि क्यों उठा दिया। खैर, मेरे लिए जो ये कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने कभी ये अप्रिशिएट नहीं करा। फोकर डांस तो बोला, ये बदनाम करना होता है। मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम, आज मैं वीडियो बना रही तो इसीलिए बना रही हूँ, बाकी बातें तो सब जानते। लेकिन कभी किसी ने बोला कि वो उसके 2 बच्चे हैं, घर का काम करती है, ऐसे कुछ रोस्ट किया किसी ने कि पिंकी घुसाई गढ़वाल की ऐसी महिला जिसके 2 बच्चे हैं, इस उम्र में, खैर ज़्यादा उम्र नहीं हुई लेकिन इस उम्र में वो इस तरीके के एनर्जेटिक डांस करती है।
डांस डांस होता है और ये मेरा मुझे अपने आप को खुश रखने का नज़रिया होता है। नज़रिया आप जैसे करोगे, लेकिन औरतों के लिए अलग ही नज़रिया बना रखा है कुछ लोगों ने। क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? जब उसका परिवार उसके साथ है तो उसके परिवार को भी गाली दी जाती है। ये आजकल भ्रष्टाचार है, ये इस भ्रष्टाचार को हमको ख़त्म करना चाहिए। मैं आज उन लोगों के ख़िलाफ़ हूँ जो गलत तरीके से रोस्ट करते हैं, वीडियोस को गलत टिप्पणी करते हैं। आज मैंने एक वीडियो पोस्ट डाली थी, उसमें भी उस लड़की के लिए जो बहू गई उसको बोला वो भाग गई, लेकिन वो बेचारी किस स्थिति में अपनी बात बोल रही है अपने आप को सेव करने के लिए कि उसका सपोर्ट में कोई तो आए, कोई तो बोले। क्या उसके ससुराल वालों को नहीं बनता था कि उसको घर में जो भी है मैटर, लेकिन उसको ऐसे प्रताड़ित ना करे कोई। और आज लड़कियों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है ये कि जहाँ आज अभी रिसेंट अंकिता यहीं कोटद्वार में ही उसका लास्ट ये जो फैसला हुआ जिसमें उसकी मम्मी चाहती थी कि उसको इंसाफ मिले, सारे जो जितने भी वो थे ये इस केस में इन्वॉल्व थे उनको फांसी हो ताकि ऐसी घटना उत्तराखंड में कभी ना हो। लेकिन यहाँ ऐसे मामले मैंने अभी अभी रिसेंट देखे हैं जिसमें रिश्तेदार ही अपने पहाड़ की जो लड़कियों, छोटे छोटे बच्चियों के साथ या लड़कियों के साथ ऐसे कुकर्म करते हैं। ये भी सच्चाई है। और ये हमारे उत्तराखंड में नहीं, हर जगह ऐसे शर्मसार केस होते रहते हैं। तो इन चीज़ों से क्यों भागा जा रहा है? ये गलत है क्या? जो सच्चाई है तो सच्चाई है, लेकिन ये कुछ लोग होते हैं अड़ोसी पड़ोसी, कुछ रिश्तेदार, उनकी झूठी इज्जत के लिए माँ बाप भी अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, बहुओं को बोलते हैं, बेटियों को बोलते हैं, बहुओं को नहीं, बेटियों को, कि सहो। और वो जब चली जाती है दम तोड़ देती हैं अपने इस परिस्थिति से जहाँ वो चारों तरफ घिरी रहती है, उससे जूझते जूझते। वैसे भी औरत शक्ति का प्रतीक मानी जाती है, इसमें कभी कोई दोहराया नहीं है कि उसको संभालना भी चाहिए। अपने परिवार के जितने छोटे मोटे मुद्दे होते हैं वो अपनी सहनशीलता से उसको निभाए, लेकिन ये नहीं है कि वो हमेशा इन सराउंडिंग में दम तोड़ दे अपना, कोई उसको समझने वाला ना हो। आज हम इस सदी में हैं, ये बातें सबको जाननी चाहिए। और इन मुद्दों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन जब मैं या मेरे जैसे कोई लोग आगे आते हैं तो उनके खिलाफ़ जल्दी से कार्रवाई हो जाती है। न्यूज़ में सब ऐसे आते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया उत्तराखंड के बारे में या किसी कल्चर के बारे में। और अभी तक कोई ऐसा सोशल मीडिया पर, जबकि जानते भी हैं लोग कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ और गलत वेशभूषा में नहीं हूँ, तब भी वो मेरे सपोर्ट में या किसी ने ऐसा नहीं बोला पहले, अभी नहीं। मैं चाहती भी नहीं कि कोई मेरा सपोर्ट, क्योंकि मेरे पे जितनी सहनशीलता है मेरा परिवार जानता है, और मेरा परिवार ससुराल पक्ष है वो मेरे साथ हमेशा रहा है। मेरे ससुराल में मेरी सास, मेरे पति, मेरे बच्चे पैसों के लिए नहीं, सिर्फ वो मुझे प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे वो सम्मान दिया है क्योंकि मैं उनके लिए हूँ यहाँ पे, इस परिवार को संभाल रही हूँ और ये मेरा परिवार है इसलिए। और मेरे घर वाले, मायके वाले अगर मुझे कुछ समझा रहे हैं तो वो भी मेरे भले के लिए, लेकिन चीज़ों को समझना चाहिए। कुछ चंद लोग झूठे, चंद सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, मुझे बहुत सपोर्ट प्यार मिला, यही मेरी शक्ति है और यही मेरी जीत है। मेरी नहीं, सच्चाई की जीत है कि लोग समझते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। मैं कैसे कैसे करके अपने काम के साथ, अपने घर के काम के साथ, अपने वीडियोस को समय देती हूँ। अभी भी मैं उस अवस्था में नहीं हूँ कि मुझे मैं होलिया सुधारना होता है, लेकिन अभी भी मैं एक कर रही हूँ, बोल रही हूँ, कुछ अपने बात रखने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे मुद्दों के खिलाफ जो जीवित हैं और मांग कर रहे हैं इंसाफ की, चाहे वो औरत का है चाहे वो आदमी का भी है,
औरतें भी हैं भाई, बहुत अपने अधिकारों का, अपने जो लाड़ मिलता है जिनको ज़्यादा, जैसे कि मैं भी भटक सकती हूँ, भटक सकती थी। मेरे पे किसका है, मैं ज़ोर, एक शादी के बाद किसका ज़ोर होता है, जहाँ इतना लाड़ अगर मेरे को बोला जाता है कि इसको बिगाड़ रखा है, इसको इतना लाड़, तो मैं भी तो बिगड़ सकती थी। लेकिन मेरे घर वालों को पता है कि क्या गलत है क्या सही है, और मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन लोग, कुछ लोग जानबूझकर गलत टैग लगाते हैं हम जैसी औरतों पर। और मैं भी उत्तराखंड की बेटी हूँ, यहीं मेरा जन्म हुआ है, तो मुझ पे इतना साहस, इतनी संस्कृति है कि इन चीज़ों, और सबसे बड़ी बात, मैं एक औरत हूँ, जब मैं इन परिस्थितियों से नहीं घबराई कभी, ना ही कभी डरी। ऐसे सिचुएशन हमारे जीवन में भी आते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं, सब चीज़ संभालना, लेकिन उससे मजबूत बनाया रिश्ता दोनों ने। फिर हम कैसे किसी की बातों में आकर पिघल जाएंगे या हम अपना रिश्ता भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, सिर्फ मैं यही बोलना चाह रही थी कि कभी किसी ने ऐसा बोला पहले से, अरे 2 बच्चों की मम्मी है, इतनी एज हो गई है, इतनी एनर्जेटिक डांस करती है, फाड़ू डांस करती है, कितनी काबिले तारीफ़ है ये बात। लेकिन नहीं, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा जैसे देखेगा इंसान वैसे ही, क्योंकि शुरू से होता चला आ रहा है लड़कियों के साथ और एक बहू के साथ, हमेशा होता है ऐसे। लड़कों को बहुत कम बोला जाता है, वैसे लड़कियों को ज़्यादा बोला जाता है, और मुझे खास करके, मुझे तो ये सब सुनने की आदत है। लेकिन मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल नहीं मिला, ऐसी सोच वाला, पैसों के लिए नहीं। वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मुझे खुश रखते हैं, मैं उनको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। मैं क्या दे रही हूँ उनको, मेरा व्यवहार है, वो क्या दे रहे हैं, वो तो बहुत कुछ दे रहे हैं, मुझे पाल रहे, पोष रहे, लेकिन मैं गर्व से रहती हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, और जो मुद्दे हैं उनके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। एक लड़की को हमेशा गलत नहीं ठहराना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो समाज में। और आज मैं समाज से बिल्कुल दूर हूँ, क्योंकि मुझे ना नहीं पसंद आता ये सब, ना ही मैं ये सब चीज़ें टॉलरेट कर सकती हूँ, बर्दाश्त कर सकती हूँ, क्योंकि इंसान अपनी इंसानियत भूलता जा रहा है। सबको अपने अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को गिराना आ गया है, चाहे वो फैमिली में ही रिश्तेदार हों, चाहे वो आस पड़ोस में हों, चाहे बहुत कम लोग अच्छे रह गए हैं। अपने आप में बस खुश रहो, मैं यही बोलूँगी। और इन सब चीज़ों से बचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को संभालना, एजुकेशन लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। कि आप मेरी बातें समझे होंगे, समझने वाले लोग बहुत कम हैं। आजकल नेगेटिव लोग ज़्यादा पहले आ जाते हैं और ज़्यादा गिराने लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।